तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने 9th क्लास में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना था, तो मैं उसको एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ और उसके आगे जो क्लास 10th में पढ़ना है उसे मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से बताऊंगा। फिर सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई, इसमें दो ऑर्डिनेट्स हैं, पहले एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को क्या क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस को एक्स दिशा बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक्स एक्सिस को एक्स दिशा, एंड वाई एक्सिस क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। एंड ये जो दोनों एक्सिस है एक्स और वाई, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ किया हूँ उसको देखते हैं और समझते हैं कि क्या है। तो इसमें सबसे पहले चार बॉक्सेस बने हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो चार बॉक्सेस, फर्स्ट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड को सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, एंड थर्ड को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, एंड लास्ट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हमारा देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स हैं, दोनों का कोऑर्डिनेट है, वो दोनों क्या है? पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। इसके अलावा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखें तो एक्स और वाई दोनों क्या होता है? नेगेटिव होता है। और लास्ट एक जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट बच गया उसमें एक्स हमारा पॉजिटिव होता है एंड वाई माइनस का होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल बार बार होगा। और इसमें डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आगे पढ़ना है, तो इसमें इन सब का कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना है। तो यहाँ पे ये जो बेसिक था जो क्लास 9th में था, इसको देखते हैं। तो एक मैं यहाँ बता रहा हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल में ले रहा हूँ 3,2। एक हमारा पॉइंट ए है, इस ये हमारा ओरिजिन है, इसका 0 0, और इनका हमेशा जो कोऑर्डिनेट होता है 0 0 होता है। तो 3 और 2 का मतलब क्या है? 3 का मतलब हुआ ये हमारा x हो गया और ये y हो गया, यानी कि जो x की x एक्सिस से जो डिस्टेंस है ओरिजिन से x डायरेक्शन में अगर इसका डिस्टेंस निकाले तो ये हमारा 3 यूनिट। और अगर हम इसको y एक्सिस की तरफ देखें तो y एक्सिस में ये हमारा कितना डिस्टेंस है? 2 यूनिट है। तो ये हमारा पॉइंट ए निकल के आ गया। क्या हमारा पॉइंट ए जो है 3,2। तो ये हमारा, इसी को 2 यूनिट बोलते हैं। सॉरी, ये यहाँ नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पे 2 यूनिट। तो ये एक्स एक्सिस से यानी कि वाई एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी 3 यूनिट है, और एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी 2 यूनिट है। तो ये हमारा एक्स और वाई का मतलब निकलता है। इसी तरह से अगर हम दूसरा एक एग्जांपल लें तो एक दूसरा एग्जांपल तो मैं समझा रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे ले रहे हैं एक्स, और सॉरी यहाँ पे पॉइंट में कांस्टेंट ले रहा हूँ 4 और माइनस का 3। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा x है और ये y, तो x की डिस्टेंस हमारा y एक्सिस से कितना है? ये हमारा 4 यूनिट है, और ये है हमारा जो 3 यूनिट है, माइनस का 3 है, और ये 4 है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया? ये डिस्टेंस निकल के आ गया। और फिर इसी को डिस्टेंस फार्मूला यहाँ निकालना है, ओरिजिन से इसका डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से आगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, आपको नोट डाउन कर लो। ये 9th क्लास में ये सारी चीजें पढ़नी थी, तो आई होप आप लोग को अच्छे से ध्यान में होगा। यहाँ पे हमारा जो सबसे पहले पार्ट, फर्स्ट पार्ट में पढ़ना है, फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये हम डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले देखते हैं, डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। डिस्टेंस फार्मूला, चलो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। एक पॉइंट हमारा ए है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1। दूसरा पॉइंट हम यहाँ ले रहे हैं, इसका नाम है बी, ये है हमारा x2 y2। अब इसमें देखते हैं, अभी जैसे मैंने इसने जो पहले इरेज किया उसमें हमने इसको रिप्रेजेंट करना सीखा था। क्या है? ये हमारा है x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस है।
तो इसमें x की डिस्टेंस कितना है x1, यानी कि x1 ये भी हो गया और ये y1 कितना हो गया ये, और ये हो गया y1। ओके, अब यहाँ से b का देखते हैं, और यहाँ से ये हमारा निकल के आया x, और इसे हम दोनों a से b के बीच का डिस्टेंस निकाला, तो हम यहाँ से इसको क्या कर दे रहे हैं, मिला दे रहे हैं। तो ये हमारा जो बड़ा वाला निकल के आया सेक्शन, ये हमारा y2 है, और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है x2 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी निकल के आएगी, x2 माइनस x1। अब ये यहाँ से ये क्या करेंगे, हम इसको ऐसे डॉटेड लाइन से मिलाते हैं, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये अगर हमारा देखते हैं, ये जो सेक्शन बन के आया है ये रेक्टेंगल है, तो ये सामने सामने की साइड्स क्या होता है, रेक्टेंगल का इक्वल होता है। और यहाँ से इस ये क्या है y1 है, और यहाँ से ये पूरे डिस्टेंस क्या है y2 है। तो ये छोटा सा सेक्शन कितना निकल के आएगा, y2 माइनस y1। ये हो गया हमारा। अब a से b का डिस्टेंस कैसे निकालें, तो पाइथागोरस थ्योरम में हमें पता है कि ab का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बाकी दो साइड से स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे पॉइंट भी ले रहा हूं, तो कैसे निकालेंगे, हमारा ab स्क्वायर इन ट्रायंगल ab स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ab स्क्वायर प्लस bb स्क्वायर। तो ये हमारा ab कितना है हमें नहीं पता है, बट ये आगे हम चल के देखते हैं। ab हमारा कितना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये प्लस का क्या हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट घंटा मारते हैं तो वो यहाँ से निकल के आता है इस ढंग से, जो क्लास 9 का बेसिक था उससे हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये क्या हो गया अंडर रूट x2, हमें यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यही इसी को क्या बोलते हैं, हमारा डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लो, ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, इसको आप लोग मेंशन कर लो इस, और इस पे हम आप थोड़ी क्वेश्चन थोड़े सा करेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे। मैं मिटाऊं इसको, मिटा रहा हूं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सो दैट द पॉइंट 1,7 4,2 -1 एंड -4 -1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो मैं यहाँ क्वेश्चन में मेंशन कर रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 7 है। एग्जांपल नंबर 7 क्या है, सो दैट the points कितना है 1,7, फिर क्या है सेकंड पॉइंट 4,2, फिर थर्ड पॉइंट हमारा कितना है -1 एंड फिर क्या है -4। ठीक है, आर वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। तो सबसे पहले स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, और साथ में इसके डायगोनल से क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि ए बी सी डी अगर बात करें तो इसमें क्या होगा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू सी डी, एंड इसके अलावा क्या होगा डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी, यानी कि दोनों डायगोनल में क्या होता है आपस में बराबर होता है, इक्वल होता है। तो अगर हमें एक स्क्वायर प्रूव करना है तो ये सारे सेक्शन निकाल के देखना पड़ेगा, यानी कि डिस्टेंस AB का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, BC का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर हमारा एंड सो ऑन अदर पॉइंट्स का निकालना पड़ेगा। इसमें हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, ये पॉइंट 1 और 7 है, फिर क्या दूसरा अज्यूम करते हैं 4 और 2, फिर ये क्या अज्यूम करते हैं -1 -1 और ये हमारा -4 तो यहाँ से क्लियर हो गए। अब एक एक करके हम सारे पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस क्या है, AB का डिस्टेंस कितना आएगा
फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला का जस्ट हमने लिखवाया था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा पॉइंट कितना निकल के आया है, x2 है 4, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो याद रखना होल स्क्वायर क्या देगा, हमेशा प्लस का ही देगा, यानी कि 4 माइनस 1 कितना होगा 3 और 3 का स्क्वायर 9, और ये हमारा 2 माइनस 7 माइनस का 5 और माइनस 5 का स्क्वायर 25, यानी ये हमारा कितना निकल गया 30। तो फर्स्ट हमारा AB के बीच का डिस्टेंस निकल गया। अब इसी तरह से BC निकालते हैं। BC के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, यहाँ पे देखते हैं कितना है -1 -1 का स्क्वायर प्लस इसके बाद क्या है -1 -2 का स्क्वायर। तो ये हमारा BC कितना निकल के आएगा -4 और -5 यानी कि 25 प्लस ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, यानी कि हमारा ये भी √34 यूनिट निकल गया। ठीक है, तो ये हम आगे बताते हैं। इसके बाद हमारा AB BC हो गया। फिर तीसरा हम साइड का डिस्टेंस निकालते हैं CD का। तो CD का डिस्टेंस कितना आएगा, हमारा x2 है इस बार माइनस का 4 और -1 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये जो कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट लिखते समय काफी ध्यान देना, गलत एक में गलत होते हैं, इतने सारे बच्चों का गलत होता है, तो ये ध्यान में रखना। तो -1 का ये होल स्क्वायर है। इसके बाद कितना हो गया ये -4 + 1 -3 यानी कि 9 हो गई, और ये 4 + 1 5 यानी कि 25 यानी कि √34 यूनिट। ये हमारा क्या आ गया CD का वैल्यू, यानी कि तीनों साइड क्या है बराबर है। यहाँ से हम आगे बाकी पोर्शन को करते हैं। एक रह गया CD और हमारा एक रह गया AC। तो AC की लंबाई कितनी आएगी, AC का डिस्टेंस कितना है, AC नहीं, AC तो यहाँ में AD होगा ना, ये AD होगा। हाँ, AD का डिस्टेंस कितना आएगा, AD का डिस्टेंस कितना होगा हमारा 1 -4 का होल स्क्वायर प्लस 7 -4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारा कितना आ गया √34 यूनिट। तो हमारा ये भी बाकी साइड्स की तरह ये भी इक्वल आ है। अब एक चीज ध्यान देना है हमें, इसके डायगोनल्स निकालना है, डायगोनल्स की लंबाई निकालनी है। तो डायगोनल्स कौन कौन से हैं, AC एंड BD। AC और BD की लंबाई निकालना है। तो यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग। AC कितना है, AC इक्वल टू देखने ध्यान से -1 -1 का होल स्क्वायर ये हो गया प्लस -1 -7 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल गया है 4 प्लस 7 और 1 8 का स्क्वायर 64, यानी कि ये कितना हो गया 68 यूनिट। एंड एक लास्ट रह गया कौन सा हमारा BD की लंबाई निकाल लेते हैं। BD कितना आएगा, BD आएगा हमारा -4 का स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 8 का स्क्वायर 64 हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यानी कि हमारा डायगोनल भी क्या आया है आपस में इक्वल आया है, यानी कि AB इक्वल टू AC इक्वल टू डायगोनल हमारा AC इक्वल टू BD, ये हमारा आपस में बराबर है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है AB BC CD एंड AD, ये चारों साइड आपस में बराबर है। इसके अलावा हमारा जो डायगोनल है AC एंड BD, ये भी क्या है हमारा आपस में इक्वल है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक स्क्वायर होने का कंडीशन क्या होता है, चारों साइड आपस में इक्वल हो और दोनों डायगोनल आपस में इक्वल हो। तो ये क्या निकल के आता है हमारा कि एक स्क्वायर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप लोग इसको प्लीज नोट डाउन कर लो और मैं साइड ले जा रहा हूँ। अब आते हैं इसके एक्सरसाइज में। इसके एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैं सारे यहाँ पे कवर करवा देना एक्सरसाइज 7.1 का। तो आप लोग इसे प्लीज नोट डाउन कर लो और
क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चंस काफी आसान है इसके, और हर साल पूछा जाता है। एक क्वेश्चन को एमसीक्यू में और एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछते हैं, तो प्लीज इसे आप लोग मेंशन करते रहो। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको साइड पे आपने ठीक है। तो इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला का यूज होता है यहाँ। इस तरह से अगर रेक्टेंगल प्रूफ करने कहते हैं, इसी तरह से पैरेललोग्राम प्रूफ करने कहता है, फिर अलग अलग क्या कहें कंडीशन देके अलग अलग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो बाकी सब में क्या यूज क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला ही करना है। तो एक्सरसाइज 7.1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। तो इसमें एक क्वेश्चन मैं बता देना, बाकी आप सब लोग सारे कर लीजिए। पेयर ऑफ पॉइंट 2 3, ये क्या है 4 1, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाला। हमें ये पॉइंट ए मान लिया, पॉइंट बी मान लिया, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। और x2 हमारा कितना निकल के आया 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 ओ सॉरी 1 -3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है 2 का 2 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये हमारा 4 प्लस 4 यानी कि √8, और इसी को अगर चाहें तो आप 2√2 यूनिट लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे। और यहाँ पे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ये इसके दो पार्ट आ रहा है, इसको हम लोग खुद कर लेना, बहुत इजी है। मैं यहाँ सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड यानी कि ओरिजिन एंड एक पॉइंट दिया हुआ 36 एंड 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन 7.2, यानी कि एग्जांपल 7.2 में जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है उस दो सिटी के बीच में डिस्टेंस क्या आप बता सकते हो कहाँ पे है इसमें। अच्छा 7.2, तो यहाँ पे 7.2 कहाँ गया, हाँ जी चलो इसमें कर लेते हैं। तो पॉइंट हमारा क्या क्या दिया हुआ है 0 एंड इसके अलावा कौन क्या है 36 एंड क्वेश्चन नंबर सॉरी 15 है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना निकल जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू √36 माइनस 0 यानी कि x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस 15 -0 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया। चाहो तो इसको ऐसे ही रखो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। इसमें रिलेशन होता है क्या 36 का स्क्वायर याद है सबको 36, ये कितना हो गया 36 इंटू 36, ये कितना हो गया 36 6 18 36 36 और 3 39 9 9 3 12, देखिए 1296 प्लस 225, ये हमारा क्या आ गया निकल के स्क्वायर। और ये 5 6 5 11 हो गया, 2 9 2 11 12 हो गया। फिर ये हमारा 2 और 2 4 और 1 5 हो गया, और फिर 1 यानी 1521। तो 1521 किसका स्क्वायर होता है 1521 39 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा 39 मीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। इसके बाद में इसमें दिया हुआ है ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो सेम डिस्टेंस फार्मूला है भी आगे भी लगाना है, तो उसमें मैं नहीं कर रहा हूँ, आगे आप लोग कर लेना ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल बार बार हो रहा है। फिर जो अलग क्वेश्चंस रहेंगे थोड़े से उसको मैं करवा दे रहा हूँ। बाकी जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को लगे कि हाँ ये नहीं हो रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब क्या है थर्ड में, इसमें थर्ड में पूछ रहा है कि ये बताओ कि 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तीनों क्या कोलिनियर है। तो कोलिनियर होने का कंडीशन क्या है आप लोग को पता है, चलो देखते हैं। पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है ए 1,5 2,3 एंड
-2 -1, ठीक है ना। तो सॉरी -1 नहीं है, -11 है, यहाँ पे -11 है, तो हम लोग करेक्ट कर लेना इसको। तो सबसे पहले मान लेते हैं पॉइंट ए है, बी है और सी है। तो हम ये क्या करते हैं, सी पॉइंट मान लेते हैं। तो ये सबसे पहले ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं यहाँ पे। 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 5, ये 3 है, तो 3 -5 का होल स्क्वायर, ये हमारा कितना हो गया, 1 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये कितना आ गया हमारा 1 + 4, यानी कि √5। ठीक है। अब ये देखते हैं हमारा बीसी के बीच का डिस्टेंस कितना है। बीसी के बीच कितना डिस्टेंस है, -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना आ गया 4 का स्क्वायर 16, और इसके अलावा देखते हैं ये कितना हो गया 14, तो 14 का स्क्वायर 196, तो ये कितना हो गया हमारा 212। ठीक है, तो ये हमारा इतना यूनिट हो गया यहाँ पर बीसी के बीच का डिस्टेंस। अब एक लास्ट रह गया एसी। एसी के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, एसी के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखते हैं कितना आएगा 3, यानी कि 9 हो गया ये, और ये 11 और ये 11 और 5 16, यानी कि 16 का स्क्वायर 256। तो ये कितना आ गया हमारा, देखते हैं, अंडर ये आ गया 265 यूनिट। तो ये हमारा कितना निकल के आया है, ये हमारा अलग अलग तीनों देखते हैं, तीनों के तीनों वैल्यू जो आएगा अलग अलग आया है। तो यहाँ पे ये हम क्या कर सकते हैं, ये कोलिनियर नहीं है, तो कोलिनियर अगर होगा तो ए बी प्लस बी सी क्या किसके बराबर आएगा, ए सी के बराबर आएगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा चेक विद 3 पॉइंट्स ऑफ द वर्टिसेस होता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो इसको आप लोग मैं नोट डाउन करो, मैं यहाँ इस तरफ बिठा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि चेक वेदर 5 -2 6, 4 एंड 7 -2 आर दी वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, पहले मैं ये बता दे रहा हूँ। ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड क्या हो, आपस में इक्वल हो, से क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई दो साइड क्या हमारा आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला फिर से यूज करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये हम यहाँ पे मेंशन क्या कर रहा हूँ, 5, 2, ये क्या होगा 6, 4, और ये हमारा थर्ड है 7 -2। तो ये हमारा 3 वर्टिसेस हो गया। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, 6 -5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर, ये कितना निकल गया है 1 + 4 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, यानी कि ये हमारा 37 यूनिट निकल कर ये ए बी के बीच का डिस्टेंस आया। अब देखते हैं बीसी के बीच का डिस्टेंस। तो बीसी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 7 -6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आया हमारा 1 स्क्वायर यानी कि 1, और 4 और 2 6 यानी कि 36। तो ये हमारा कितना निकल गया √37 यूनिट। ठीक है, ये आ गया। तो इसके बाद हमारा एक लास्ट रह गया एसी। एसी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सेम फार्मूला, सेम डिस्टेंस फार्मूला। तो हमारा एसी के बीच का कितना डिस्टेंस आएगा, 7 -5 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है -2 -2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों 0 हो जाएगा, और ये हमारा कितना निकल के आएगा 2 का स्क्वायर यानी कि
4 यूनिट। तो ये हमारा, अच्छा इसमें आप देखना कि इसमें जो ए बी और बी सी आ रहा है आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे मैं करेक्ट कर रहा हूँ कि ए बी और बी सी क्या है, ए बी एंड बी सी। यहाँ पे देखना ए बी एंड बी सी आर इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहले आप इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आप लोग इसे नोट डाउन करते चलो, मैं मिटा रहा हूं इसके आगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाउंड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट एंड द गिवन रीजंस। ठीक है, एंड गिवन रीजंस फॉर योर आंसर, गिव द रीजंस फॉर योर आंसर। चलो देखते हैं क्या है। अभी क्वाड्रिलेटरल सबसे फर्स्ट जो हमने एग्जांपल किया था वो क्वाड्रिलेटरल को चेक कर। तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हमें सबसे पहले बताना चाहिए कि कब क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम कब होता है। क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तब होता है जब आपस की अपोजिट साइड्स क्या हो, एक दूसरे के इक्वल एंड पैरेलल। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 - 2, फिर 1 0, फिर हमारा है -1 2, फिर क्या है -3 एंड 0। ठीक है, तो ये चार वर्टिसेस है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ए बी सी और डी है। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एज्यूम से कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, इसमें सारे के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी इक्वल टू कितना निकल के आएगा, ए बी इक्वल टू 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा। तो ये कितना है, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि ये हो गया 4 + 4 यानी कि √8। तो यहां तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, बीसी की डिस्टेंस निकालेंगे। बीसी का डिस्टेंस कितना हो गया, -1 का होल स्क्वायर और 2, 0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर यानी कि -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी ये कितना हो गया 4 + 4 यानी √8 यूनिट। हमारा बीसी की लेंथ निकल गया है। अब इसके बाद देखते हैं एसी का लंबाई, सॉरी बीसी के बाद सीडी की लेंथ देखते हैं। तो सीडी कितना आएगा, -3, यहाँ से -3 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, -3 और प्लस का 1, तो यानी कि -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर यानी कि ये भी कितना आ गया 4 + 4 यानी कि √8 यूनिट। अब एक लास्ट हमारा क्या रह गया, हमारा एडी यानी कि लास्ट साइड की लंबाई कितनी आ गई, यानी कि -3 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ गया, ये हमारा -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना रहेगा, एक मिनट, हाँ जी सही है। तो ये प्लस हो जाएगा ना, हाँ। तो ये कितना आ गया 4 + 4 और ये साथ में √ यानी कि √8 यूनिट। ये जो चारों लंबाई है हमारा, वो चारों साइड की लंबाई यानी कि इक्वल आ रहा है। इक्वल आ रहा है तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि इक्वल आया तो वो हमारा हो सकता है या तो रोमस हो सकता है या तो स्क्वायर हो सकता है। तो रोमस कब होता है, जब डायगोनल्स इसके आपस में इक्वल नहीं होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, कट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर कब होता है, जब आपस में डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम एसी की लंबाई निकाल लेते हैं, डायगोनल देख लेते हैं क्या है, -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर यानी कि ये कितना आ गया, ये हमारा 0 आ गया और ये 4 का स्क्वायर यानी कि कितना आ गया 4 यूनिट। अब एक और रह गया बीडी। बीडी कितना है,
BD हमारा -3 -1 का होल स्क्वायर और ये 0 -0 का होल स्क्वायर, यानी कि ये कितना आ गया -4 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 यूनिट। यानी देखो यहाँ पे ए AC जो है BD के बराबर है एंड चारों साइड आपस में बराबर, तो यानी कि हमारा ये फिर से क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आया स्क्वायर, क्योंकि हमने स्क्वायर में कंडीशन पढ़ा था कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये हमारा क्या है, ये कंडीशन जो दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट्स जो दिया हुआ है, इससे हमारा एक स्क्वायर फॉर्म होगा, इसका मतलब ये स्क्वायर है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे और चेक करते हैं क्या ये सही सही है गलत है, या फिर क्या है ये इसमें क्वाड्रेंटल जो फॉर्म होगा सेकंड क्वेश्चन में कौन सा होगा। इसको मिटा रहा हूं मैं से, आप लोग नोट डाउन कर लेना इस तरह, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आसानी रहे देखने में। अब है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट क्या है, -3 5, दूसरा पॉइंट क्या है 3 1 0 3, फिर ये क्या है -1 -4 एंड सो ऑन, चार। फिर से इसमें ए बी सी डी हम नाम दे अपने मर्जी से ले रहे हैं सी, तो ये क्या करते हैं ए बी की लंबाई से निकाले, ए बी का लेंथ कितना आया 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 -5 का होल स्क्वायर, ये हमारा 3 + 3 यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना आ गया 36 प्लस 16 यानी कि √82 यूनिट। ये हमारा एबी का लेंथ निकल गया। अभी देखते हैं बीसी की लंबाई देखते हैं, बीसी कितना आएगा 0 -3, 0 -3 का स्क्वायर प्लस 3 -1 का स्क्वायर, इसके अलावा ये कितना होगा 9 + 4, यानी ये कितना हो गया हमारा 9 + 4 13, यानी ये क्या हो गया 13 यूनिट। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कौन सा, बीसी के बाद सीडी की लेंथ देख लेते हैं। सीडी की लंबाई कितनी आएगी -1, सॉरी यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट हटा रहे, -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 और 3, यानी कि -4 और 3 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 1 प्लस, ये कॉमन नहीं ये -1, ठीक है, 4 7 और 4 कितना है 7 का स्क्वायर 49, यानी कितना आ गया ये 50 यूनिट हो गए। अब हम बात करते हैं लास्ट एडी की लंबाई, एडी कितना हमारा आ रहा है -1 कॉमा -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का स्क्वायर, यानी कि देखने पे ये समझ में आ रहा है कि जितने सारे वेरिएबल्स हैं सारे के सारे क्या हैं एक दूसरे के बराबर नहीं है, कोई भी रिलेशन इसमें नहीं हो सकता है। तो इसमें देखते हैं क्या है ये प्लस का 3 और माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 5 और 4 9 का स्क्वायर, ये कितना होगा हमारा इवन क्या है 81 + 4 यानी कि 85 यूनिट। ये हमारा क्या निकल क्या है चारों साइड का लंबाई निकल गया, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट डाउन करो। चारों साइड जब आपस में कोई रिलेशन नहीं दिखा रहा तो ऑब्वियसली ये क्या आ गया ऐसा क्वाड्रेटर हुआ जिसमें कोई साइड बराबर नहीं होगा, ठीक है, इसमें क्वाड्रेटल फॉर्म नहीं हो रहा है। क्या लिखेंगे नो क्वाड्रेटर।
क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब ये इसमें जो है हमारा थर्ड पार्ट है, सेम तरीके से करना है और उसमें क्या निकालना है हमारा, चारों चारों वर्टेक्स का क्या हमारा दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और उसी से हमें फिर से डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करना है और फिर से रिलेशन फाइंड आउट करना है और हमें पता करना है कि क्वाड्रिलेटरल कौन सा फॉर्म हो रहा है, यानी कौन सा क्वाड्रिलेटरल हमारा बन के निकल रहा है। तो इसको मैं फोर्थ पार्ट को थर्ड, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6 का थर्ड पार्ट में उसको रहने देता हूँ, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो मिटा दो। सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इतना ही। पहले इसको मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ। एक्स एक्सिस पे हमें वो पॉइंट बताना है जो सबसे पहले क्या पॉइंट दिया हुआ है, 2,5, 2,-5, यानी 2 यहाँ पे होगा, -5 यहाँ पे होगा, यानी कि y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और x पॉजिटिव होता है। फिर -2 और 9, -2 और 9, तो ये पॉइंट हमारा, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये, और ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट में बताओ कि क्या होगा। एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू तो 0 होती है, तो ये अब ये दिया हुआ है कि ये मान लो हमारा पॉइंट ए है, बी है, सी है, तो ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्वी डिस्टेंस है, एक्स की क्या ऐसी वैल्यू होगी कि दोनों पॉइंट क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले ये हम डायग्राम अच्छे से ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद आसानी से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या हो गया, ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी इक्वल टू एक्स -2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा 0 -9 का होल स्क्वायर इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर, और ये 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। तो ये हमारा ए बी का कंबाइन है। फिर देखते हैं अगेन अगेन क्या होगा, ये आ गया हमारा ए सी, तो ए सी हमारा कितना निकल के आएगा, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्लियर है यहाँ तक। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब इसके आगे देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ए बी और बी सी का डिस्टेंस है क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ए बी कितना हमारा है, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 इक्वल टू √ x -2 का होल स्क्वायर प्लस 25। तो इसमें क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड हमारा क्या निकल जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर प्लस 25। अब इसमें a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और इसमें a - b का होल स्क्वायर, तो इसमें a + b क्या होता है, a² प्लस 2 × a × b प्लस b² प्लस 81 इक्वल टू कितना आएगा, a² -2 × a × b × 2 का स्क्वायर प्लस 25। यहाँ से देखते हैं x² से x² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा 2 × 2 4x, और ये प्लस का 4 प्लस 81 इक्वल टू ये माइनस का 4x प्लस 4 प्लस 25। ओके, अब इसको 4x को RHS में लेकर LHS में लेकर आते हैं, तो 4x प्लस क्या हो जाएगा 4x, और ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसे हम इस तरफ लेके चले जाते हैं, 25 माइनस 81, तो ये कितना हो गया 8x इक्वल टू, इसमें से हम अगर मान लो
25 में से 81 माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा, माइनस का 56। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -7। तो ये हमें x का जो वैल्यू निकालना था ये फाइंड आउट होकर हमारे पास आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। अब आते हैं, बस 2-3 क्वेश्चन और रह गए, तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन करो, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2 -3 एंड q 10 y इज 10 यूनिट। ओके, हमें क्या करना है, y की वैल्यू, इसमें अभी x का वैल्यू बताना था, इसमें हमें क्या करना है, y का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें मिटा रहा हूं। क्वेश्चन जो है बहुत आसान आसान है, तो आप लोग इसको प्लीज करते चलो। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है p पॉइंट क्या दिया हुआ है, 2, -3 एंड q क्या दिया हुआ है, 10, y एंड हमारा pq के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, pq इक्वल टू 10 यूनिट। ओके, अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क। यहां से सॉल्यूशन देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, pq इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया, और pq कितना दिया हुआ है, 10 है। तो ये क्या करते हैं, लिख लेते हैं, हमारा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, 10 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आगे सॉल्व करते हैं। ये कितना आ गया, 100 इक्वल टू 64 प्लस a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। ये हमारा 100 निकल गया, ये 64 हो गया प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 3 2 कितना हो गया, 6 y प्लस 9। ओके, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको। या तो इसे इधर लेके आ जाओ, हम 100 को क्या कर रहे हैं, आरएस में लेकर चले जा रहे हैं। तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 माइनस 100 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या निकल गया है, इक्वेशन निकल गया है। तो y स्क्वायर प्लस 6y, 100 में से 64 माइनस करोगे तो माइनस का 36 आएगा, और ये हमारा माइनस फिर से करेंगे तो माइनस का 27 निकल जाएगा, ये हमारा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट में देख लेते हैं, y स्क्वायर ये क्या होगा, 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। ये हमारा कॉमन y प्लस 3 सॉरी प्लस 9 माइनस 3 y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये क्या हमारा हो गया, y प्लस 9 इंटू y माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी कि हमारा जो y का वर्ग निकल के आया कितना कितना आएगा, y इक्वल टू एक तो 9 आएगा और दूसरा हमारा 3 आएगा, सॉरी एक माइनस 9 आएगा ना, इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 9 आएगा। तो ये हमारा y का 2 वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, if q equal to 0, 1 is equidistant from point P and R x, y x 6, find the value of x, also find distance between QR and PR। तो इसको कर लेते हैं, चलो इसको बेटा क्वेश्चन आसान है, डिस्टेंस फार्मूला इसमें भी लगाना है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है कैसे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 में है एक पॉइंट दिया हुआ है Q। ठीक है, Q पॉइंट 0, 1। अब ये कह रहा है इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम
P एंड R, एक लेते हैं P और दूसरा लेते हैं R। तो ये हमारा P से इसकी दूरी और R से इसकी दूरी दोनों क्या है आपस में इक्वल है। और P का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? P का कोऑर्डिनेट 5-3 दिया हुआ है, 5-3। इसके अलावा जो हमारा दिया हुआ है x, 6। तो क्या करना है हमें x की वैल्यू निकालना है और क्वेश्चन में गिवन क्या है PQ इक्वल टू Q1। तो ये जब दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे दोनों का डिस्टेंस निकाल देते हैं और दोनों का डिस्टेंस निकालने के दोनों को आपस में इक्वल रख लेते हैं। या तो डायरेक्ट डिस्टेंस को हम क्या करते हैं सीधा सॉल्व करते चले जाते हैं। तो PQ इक्वल टू क्या होगा सबसे पहले बताओ। PQ यानी कि 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 - -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या होगा यहां से देखना क्यू आर की वैल्यू कितनी है यानी कि x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। यहां से देखना ये कितना हो गया 25 और ये 1 + 4 1 + 3 यानी कि 4 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो गया। तो ये हमारा क्या निकल गया है x² प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 20। ठीक है तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा 25 प्लस 16 इक्वल टू x² प्लस 25। ये 25 से 25 कैंसिल हो गया, x² हमारा कितना निकल गया है 16 के बराबर हो गया। और x की वैल्यू क्या होगी हमारा x की वैल्यू होगी ±√16 यानी x इक्वल टू ±4 यानी कि दोनों वैल्यू आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे x का वैल्यू निकल गया है। अब x का जो वैल्यू निकल गया है तो पूछ रहा है कि p के बीच का डिस्टेंस निकाल के दिखाओ। q और दोनों पूछ रहा है ना, एक सेकेंड यहाँ पे पूछ रहा है कि QR एंड PR के बीच में QR एंड PR के बीच का डिस्टेंस निकाल कर दिखाना है। तो QR सबसे पहले हम निकालते हैं। QR कितना हो गया ये हमारा पॉइंट कितना आ गया पहले तो 4,6 हो गया और ये इसी को -4 6 दोनों हम लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना तो सबसे पहले डिस्टेंस तो सेम ही आएगा तो यहाँ पे निकालते हैं 0,4 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है 1 - 6 का स्क्वायर ये कितना हो गया हमारा 16 प्लस 25 यानी ये हो गया हमारा 141 यूनिट। डन। यहाँ QR का डिस्टेंस निकल गया। दूसरा PR के बीच का डिस्टेंस तो PR का कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ देखना 5 और 4 यानी कि 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 6 -3 का होल स्क्वायर यानी ये कितना हो गया हमारा 1 + 6 + 3 9 यानी कि 9 का स्क्वायर 81 यानी ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 82 यूनिट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की यहाँ पे कंप्लीट होता है। इससे आप लोग अच्छे से नोट डाउन करो और कहीं डाउट आए तो एक बार प्लीज पूछो आप लोग, कहीं कोई परेशानी हो तो। फिर आगे आता है लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point x and x, y is equidistant from the 2 points 3 6 and -3 4। तो यहाँ पे आप लोग नोट डाउन से कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे मिटा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जो इसमें लास्ट के 4-5 क्वेश्चन जो हमने करे हैं वो ज्यादा पूछा जाता है तो उसको आप लोग अच्छे से करना, उससे आप लोग अच्छे से करना ताकि कोई दिक्कत ना आए। एक्स वाले जिसमें वेरिएबल प्रेजेंट है यहाँ पे फाइंड है जो है पॉइंट है हमारा मान लो P x, y ठीक है। इसकी डिस्टेंस जो दी हुई है 3 और 6 दिया हुआ है और यहाँ है हमारा -3 और 4। तो ये मान लो A और B मान लो और कह रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है गिवन हमारा है AP इक्वल टू PB। तो जस्ट अप्लाई करना है फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला। तो AP कितना आएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हमारा हो जाएगा PB -3 - x का होल स्क्वायर
प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग क्या बोथ साइड। इससे क्या हमारा हो जाएगा, ये निकल गया है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद जो रिजल्ट आया वो है। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, a माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ देखते हैं, यानी कि ये स्क्वायर यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर प्लस हाँ प्लस 2 इंटू ए की जगह पे माइनस 3 है एंड बी की जगह पे कितना है माइनस 6 प्लस माइनस 6 का ओके। इसके अलावा जो है क्या हमारा ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, कहाँ गए ये हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखते हैं आगे से, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव में 3 टू जा 6 हो गया माइनस का 6 है और ये कितना होगा 6 टू जा 12 वाई इक्वल टू 9 प्लस 36 इक्वल टू ये कितना होगा 9 प्लस 3 टू जा 6 यानी कि 6x प्लस यहाँ पे कितना आ गया प्लस का 16 माइनस का 8y। तो ये हमारा रिकॉर्ड 9 से 9 चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। बाकी सारे को एक साइड लेके चले जाओ, आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6x प्लस 6x, ये इसको हम आर से में ले जाएंगे तो 6x प्लस का आएगा माइनस का 8y प्लस का 12y हो जाएगा और ये यहाँ पे क्या होता है प्लस का 16 माइनस का 36 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया 12x माइनस का 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ओके, अब इनमें क्या कॉमन है, इसमें हमारा 4 कॉमन है, सब में 4 कॉमन है तो क्या लेंगे, ये माइनस y सॉरी यहाँ पे माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिलेशन क्या निकल के आया, 3x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड रिलेशन हमारा निकल के आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट होता है। तो आप लोग इसे अच्छे से करो, बाकी कोई डाउट हो तो कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इसके साथ ही एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यहाँ पे फिनिश होता है और हम आगे का जो क्वेश्चन है इसमें कोऑर्डिनेट जो डिस्टेंस फॉर्मूला के अलावा सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से इसको करो और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।